श्री सुधांशु शुक्ला के जो पूजनीय पिता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय प्रशासन के ही अधिकारी पद से अवकाश प्राप्त किए हैं। तो सचिवालय प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक नया अनुभव भी है कि लखनऊ में उनको अवसर मिला तो लखनऊ में रह कर के उन्होंने अपने पुत्र की पढ़ाई पे भी ध्यान दिया और माता पिता के संस्कार से पुत्र आगे बढ़ा, सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तो प्राप्त होने के साथ ही आज वो उपलब्धि का लाभ न केवल उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है बल्कि पूरा देश उससे लाभान्वित होने जा रहा है। इस दृष्टि से उनकी यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण और आनंददायक रही है। यात्रा के दौरान मेरी इसरो के चेयरमैन बी नारायण से भी बातचीत हो रही थी और उनसे इस बारे में चर्चा हो रही थी हमारी जब 25 जून 2025 को ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपने सहयात्रियों के साथ प्रारंभ की। उसके उपरांत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आगे क्या कुछ होने जा रहा है, आगे की क्या स्थितियां हैं, क्योंकि 25 जून 2025 की तिथि अचानक नहीं आई। उससे पहले कार्यक्रम 2-3 बार पोस्टपोन्ड हुए और उसमें भी एक उत्सुकता थी, आखिर क्या कारण है, क्यों इस प्रकार की स्थितियां हो रही हैं। और इसरो के द्वारा इन सभी बातों को नासा के साथ साझा करने, नासा के द्वारा इसरो के साथ साझा करने के उपरांत यात्रा की सुरक्षित उड़ान से लेकर के और आगे के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने और फिर सुरक्षित लैंडिंग को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई आशंका न रहे, यह नासा, इसरो, प्रधानमंत्री जी और भारत की चिंता भी थी और भारत की आवश्यकता भी थी। और उसको लेकर के जो चीजें थी, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जब चर्चाएं आगे बढ़ रही थी तो हमें लगा कि वास्तव में एक नया मार्ग खुला है। जो बताया गया कि 18 दिन की इस यात्रा के दौरान पूरी धरती के 320 बार उन्होंने राउंड लिए। अनुमान कर सकते हैं कि आप लखनऊ के वासी होंगे, लखनऊ में आप लोग जीवन भर रहते हुए भी नहीं घूम पाते। प्रदेश का कोई व्यक्ति है, वो प्रदेश में जीवन भर रहते हुए भी नहीं घूम पाता, नहीं देख पाता। लेकिन उन्होंने 18 दिन में पूरी धरती के 300 से अधिक बार परिक्रमा करके और अपने अनुभव को साझा करने के लिए आज वे फिर अपने घर में लखनऊ में वापस आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से लखनऊ वासियों के लिए यह एक नई उत्सुकता है और उनके लिए इस फील्ड में आगे बढ़ने की एक नई संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है। जैसे कि यहां पे अभी सुधांशु शुक्ला जी की सफलतम उड़ान को लेकर के एक छोटे से वीडियो फिल्म के माध्यम से आपने देखा होगा कि किन किन क्षेत्रों में संभावना आगे बढ़ सकती है। आज से बहुत पहले यह फील्ड हम लोगों के लिए एक प्रकार से अछूता सा था, हम लोगों ने कभी इस फील्ड का उपयोग नहीं किया। आज मेरी श्री सुधांशु शुक्ला जी से भी चर्चा चल रही थी, इससे पहले इसरो के चेयरमैन से भी मेरी इस बारे में बातचीत हो रही थी। क्लाइमेट चेंज से हर व्यक्ति जूझ रहा है, उसको फेस कर रहा है। आप देख रहे होंगे कहीं पे सूखा है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं पर वर्ष भर में जितनी बारिश होती थी उससे भी ज्यादा बारिश पड़ रही है और कहीं पर जितना पहले, आज से 50 वर्ष पहले जितना बारिश का एवरेज होता था
उससे भी काफी कम मात्रा में बारिश है। स्वाभाविक रूप से फसल चक्र पर उसका असर पड़ा है। दूसरा, लाइटनिंग की घटना से होने वाली जनधन की हानि, आकाशीय बिजली के कारण भी जो जनधन की हानि होती है, बाढ़ के कारण, आपदा प्रबंधन न होने के कारण, हेल्थ सेक्टर में, या फिर अन्य तमाम प्रकार की वे चुनौतियां हैं जिनको लेकर के हम अगर इस फील्ड का बेहतरीन उपयोग कर सकेंगे तो हम न केवल आपदा को कम करने में सफल हो सकते हैं, बल्कि एक अन्नदाता किसान की आमदनी को भी बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। एक नागरिक को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में सफल हो सकते हैं। बाढ़ हो, सूखा हो, इन सब के बेहतरीन प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और इस दिशा में क्या कुछ होना चाहिए, अब एक अवसर आपके पास ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के रूप में आपके पास है। प्रधानमंत्री जी ने जब स्टेम एजुकेशन की बात कही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के फील्ड में जो हमारा युवा अपना कैरियर बनाना चाहता है, उन युवाओं के लिए अपने कैरियर को बनाने के लिए इस फील्ड में क्या अवसर है, इसकी आवश्यकता क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे विकास के नए द्वार खोल सकती है, कैसे उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, कैसे हम ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को और क्वालिटी ऑफ लाइफ के उस विजन को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपदाओं को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है और आने वाली उन चुनौतियों का सामना हम आसानी से कर सकते हैं, जिसके बारे में अब भारत उस दिशा में पिछले 11 वर्षों में तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा है। और इसलिए आज का ये नागरिक अभिनंदन केवल एक लखनऊ के पुत्र का लखनऊ में अपनी सफलतम स्पेस यात्रा के उपरांत तो वापसी के उपलक्ष्य की ही एक यात्रा मात्र की उपलब्धि के कारण नहीं, बल्कि भविष्य की उन उपलब्धियों के लिए एक नए द्वार खोलने का हम सब के लिए इस यात्रा के द्वारा जो मील का पत्थर साबित होने जा रही है, उसे हम किस रूप में सफलतापूर्वक अचीव कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने का एक अवसर भी है। मैंने इस बारे में उत्तर प्रदेश की चिंताओं से इससे पहले इसरो के चेयरमैन को भी और ग्रुप कैप्टन श्री सुधांशु शुक्ला जी को भी अवगत कराया है। मुझे याद है जब भी बरसात का समय आता है, मई जून के बाद से हम लोगों को इस बात की आशंकाएं देखने को मिलती हैं। अक्सर हम देखते हैं इस बात को, आकाशीय बिजली से होने वाली जनधन की हानि, और उसको रोका जा सकता है अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से। हमने प्रयास किए, भारत सरकार इस मामले में सहयोग करती है, लेकिन अगर स्टेट के पास स्वयं की तकनीक हो, स्वयं का सैटेलाइट के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग स्टेशन के माध्यम से हम उन सब की जानकारी समय पे स्थानीय नागरिकों को उपलब्ध करा सकें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को स्थानीय स्तर पर उसके बारे में अवगत करा सके, तो संभव है इस जनधन की हानि को रोका जा सकता है। इसको हम केवल ये मान करके कि आपदाएं हैं, आपदाएं नियंत्रित नहीं हो सकती हैं, ये कह करके हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी वहां तक जा चुकी है, दुनिया सफलतापूर्वक उस पर नियंत्रण कर रहा है, तो हम उसमें पीछे क्यों रहें? हम उसमें पीछे नहीं रह सकते, हाथ में हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं। उन स्थितियों में
हम समय रहते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, यहां के युवाओं के लिए एक नए क्षेत्र में आगे बढ़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। ढेर सारी संभावनाएं इस फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं और उस दृष्टि से आज का नागरिक अभिनंदन का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, यहां के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु है। इस अवसर पर जब लखनऊ सकुशल वापसी के उपरांत ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी का आगमन हुआ है, लखनऊ वासियों ने जो उत्सुकता दिखाई है, विपरीत मौसम के बावजूद उनके स्वागत के लिए जिस प्रकार से जनता ने खुले दिल से लखनऊ के अनुसार उनका स्वागत किया है, मैं इसके लिए लखनऊ वासियों को भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ विशेष रूप से सीएमएस परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसको लीड किया। और लीड इसलिए भी किया क्योंकि सुधांशु शुक्ला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उसी विद्यालय परिवार से अर्जित की, तो स्वाभाविक रूप से वे पिछले कई दिनों से इसको लीड कर रहे थे। लखनऊ के वासियों को उनके द्वारा जोड़ना, इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना, और आज प्रातः काल से ही लखनऊ वासियों के साथ यह परिवार भी वहां पर उस कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहा। आज के इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से भी इस बारे में कहूंगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग प्रदेश के अंदर, प्रदेश के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों के साथ ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के अनुभवों का लाभ लें। एक और हम लोग चाहेंगे कि चूंकि वह उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे स्पेस मिशन के साथ जुड़ने वाले पहले यात्री बने हैं, तो हम लोग एक स्कॉलरशिप से ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के लिए ही जारी करेंगे, जो उन छात्रों के लिए हम जारी करेंगे जो छात्र स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना उच्च अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं। ये मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज से 3 वर्ष 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी पर किसी भी विश्वविद्यालय में और किसी भी हमारे संस्थान में कोई भी पाठ्यक्रम नहीं था, उसका कोई सिलेबस नहीं था, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज नहीं थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कल कॉन्वोकेशन है और संभवतः इसरो के चेयरमैन बी नारायण संभवतः उसी कॉन्वोकेशन कार्यक्रम में गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर में भी, एकेटीयू में भी और उत्तर प्रदेश के अंदर आज 1 दर्जन से अधिक ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें अब स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के उन्होंने अपना डिग्री कोर्सेज प्रारंभ किया है। ये चीजें दिखाती हैं कि भारत की विकास की यात्रा में उत्तर प्रदेश के ये संस्थान भी बराबर के सहभागी बनना चाहते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने भारतवासियों के सामने 2047 का जो लक्ष्य दिया है, एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है, तो विकसित भारत के लिए हमें विकास के उन सभी क्षेत्रों के लिए अपने द्वार खुले रखने होंगे जहां जहां अभी तक वह संभावना हमारे लिए आगे बढ़ने की है। और हमारे लिए इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि ये केवल हमारे लिए आज की सफलता नहीं है, ये केवल भविष्य को आगे बढ़ने की ही नहीं है। याद करना